पिछले एपिसोड में हमने देखा एक स्टैचू की अंक से लेजर शूट होती है तो कई हंटर्स मारे जाते हैं और कई इंजर्ड हो जाते हैं। इससे सभी दार जाते हैं। कोई भी अपनी जगह से ना हिलने का लीडर ऑर्डर देता है और जिन्वू को जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। जिन्वू लीडर का कटा हुआ हाथ देखकर उसे पट्टी करने लगता है। लीडर कहता है ये काम जूही को करना था पर वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए वो बी रैंक की हीलर होने के बावजूद उसे लोअर ग्रेड के मिशन पर भेजा जाता है। लीडर के पास मिशन पर जाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो कहता है कि मेन बी रैंक के मिशन पर भी जा चुका हूँ, ये एस रैंक के मिशन से कम नहीं है। जिन्वू समझता है कि सबसे बड़ी मूर्ति गॉड की है। हमें स्कूल का सीन दिखाई देता है जहां पर जिन्वू की सिस्टर जीना अपने फ्रेंड से बात कर रही है। उसकी फ्रेंड भी एक हंटर है। इधर एक हंटर जिसकी रनिंग बहुत फास्ट है, वो भागने की कोशिश करता है पर एक स्टैचू के आंख से लेजर शूट होती है तो वो पूरा राख में बदल जाता है, बस उसके पाँव ही बचते हैं। जिन्वू को समझता है कि ये स्टैचू इन्हें कभी भी आसानी से मार सकती है पर ये सभी मॉन्स्टर से अलग है जो देखते ही अटैक करते हैं। तो फिर मिस्टर सॉन्ग गॉड का फर्स्ट रूल रिकॉल करता है जो कि गॉड की रिस्पेक्ट करना है। तो जिन्वू कुछ सोचकर गॉड स्टैचू की तरफ अपना सर झुका देता है और सभी हंटर्स भी ऐसा करते हैं तो गॉड स्टैचू स्माइल करती है। सभी कुछ देर के लिए हंटर्स रिलैक्स करते हैं। तभी गॉड स्टैचू अपने थ्रोन से उठकर हंटर्स तरफ बढ़ने लगती है। तभी एक हंटर सेकंड रूल याद करता है जो कि गॉड की तारीफ करना है। वो गॉड की स्टैचू के आगे बैठकर प्रे करने लगता है। जिन्वू को लगता है ये गॉड इससे खुश नहीं होगा। स्टैचू हंटर को अपने पाँव से कुचल देती है, फिर एक लड़की को भी कुचल देती है। सभी हंटर इधर उधर भागने लगती है। पाक यहाँ मरना नहीं चाहता है क्योंकि उसके घर वाले उसका इंतजार कर रहे हैं पर पाक की पीछे वाली स्टैचू उसे 2 हिस्सों में काट देती है। जिन्वू जूही के साथ भागते हुए गॉड का सेकंड रूल याद करते हुए सभी स्टैचूज को ऑब्जर्व करने लगता है। किसी स्टैचू के पास वेपन्स है तो किसी स्टैचू के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जिन्वू कहता है कि सभी लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचू के पास जाए। लीडर एक इंस्ट्रूमेंट वाली स्टैचू के पास जाता है तो वो इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है पर हमला नहीं करती, तो सभी लोग एक एक करके इंस्ट्रूमेंट्स वाली स्टैचू के पास जाते हैं। जिन्वू और जूही दोनों एक साथ एक स्टैचू के पास आते हैं तो वो स्टैचू कुछ रिएक्ट नहीं करती। एक स्टैचू के पास एक ही इंसान रहना चाहिए तभी स्टैचू रिएक्ट करेगी। फिर जिन्वू जूही को उस स्टैचू के पास अकेला छोड़कर दूसरी स्टैचू की तरफ भागता है तो वो गलती से शील्ड वाली स्टैचू के पास पहुंच जाता है तो वो स्टैचू जिन्वू पर शील्ड से अटैक कर देती है। जिन्वू रेंगती हुए गाना गाने वाली स्टैचू के पास पहुंच जाता है। सभी स्टैचू इंस्ट्रूमेंट बजाने लगते हैं जिसे गॉड स्टैचू रुक जाती है। तब जूही जिन्वू के पास जाती है तो देखती है कि जिन्वू का एक लेग पूरा अलग हो चुका है। ये देखकर जूही जिन्वू को हील करने में अपना पूरा जोर लगा देती है। सब लोग लीडर को दोषी ठहराने लगते हैं पर मिस्टर किम सबको डांटते हुए बोलता है कि ये डिसीजन हम सब का था। इतने में गॉड स्टैचू के हाथ से कुछ मूवमेंट होती है और जमीन से स्ट्रक्चर बाहर आता है और उसके आसपास एक सर्कल बन जाता है। मिस्टर सॉन्ग जो कि लीडर है वो सबसे पहले सर्कल में जाने लगते हैं। उनके सर्कल में जाते ही येलो फ्लेम जलने लगती है। जिन्वू इंजर्ड है तो वो 2 हंटर्स के सहारे सर्कल के अंदर जाता है तो 3 फ्लेम जलती है। पोर्टल्स को पूरी तरह से खुलने के लिए 7 डेज का टाइम लगता है। पोर्टल पूरी तरह खुलने के बाद मॉन्स्टर्स पोर्टल से बाहर आने लगते हैं। हंटर्स का काम पोर्टल के मॉन्स्टर्स और उसके किंग को मारकर पोर्टल को पूरी तरह बंद करना होता है। अगर हंटर्स इसमें फेल हो जाते हैं तो मॉन्स्टर इंसानी दुनिया में आकार तबाही मचाने लगती है। जिन्वू की सिस्टर जीना हॉस्पिटल में अपने मॉम से मिलाने रोज आया करती है। जिन्वू बचे हुए हंटर्स को सर्कल के अंदर आने का कहता है। मिस्टर किम और जूही भी सर्कल के अंदर आते हैं तो येलो फ्लेम के साथ साथ ब्लू फ्लेम भी जलने लगती है और इससे एग्जिट का गेट भी ओपन होता है।
सारे स्टैचूज हंटर्स के तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देख के सभी डरने लगते हैं। एक फीमेल हंटर दार के कारण सर्कल के बाहर गेट से भाग जाती है। इससे सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जिन्हों कुछ समझने की कोशिश करता है कि ब्लू फ्लेम टाइमर का काम कर रही है। फिर और एक हंटर दरवाजे से भाग जाता है तो एक येलो फ्लेम बुझ जाती है। जिन्हों सभी से बोलता है कि कोई भी बाहर ना जाए। सारी ब्लू फ्लेम बुझने के बाद हम सब निकल सकते हैं। मिस्टर किम जिन्हों से कहता है कि तुम्हारी समझदारी से हम अभी तक सर्वाइव कर पा रहे हैं। और मिस्टर किम अभी नहीं मरना चाहता है। ये कहकर एग्जिट गेट से बाहर जाता है। तभी सारे स्टैचूज बचे हुए हंटर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि हम में से एक को सर्कल के अंदर रहना होगा, तभी ये गेट ओपन रहेगा। तो जिन्हों जूही को जाने का कहता है। जूही ने जिन्हों को हील करने में अपनी सारी एनर्जी स्पेंड कर ली थी तो जूही के पाव काम करना बंद कर देते हैं। जिन्हों मिस्टर सॉन्ग को जूही को लेकर निकलने का कहता है, पर जूही जिन्हों को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। मिस्टर सॉन्ग जूही को बेहोश करते हैं और अपने साथ एग्जिट गेट के बाहर ले जाने लगते हैं। जिन्हों यहाँ पर अपनी मौत स्वीकार लेता है। जिन्हों अपने हाथ में तलवार लेकर फाइट के लिए रेडी होता है। तभी एक स्टैचू जिन्हों के ऊपर अपनी स्वॉर्ड मारती है। जिन्हों बचते हुए साइड में रोल करता है। तभी दूसरी स्टैचू अपने एक्स से जिन्हों का एक हाथ काट देती है। इससे जिन्हों दर्द से चिल्लाता है। एक स्टैचू अपने हैमर से जिन्हों पर कंटिन्यूअस अटैक करती है। इससे जिन्हों हेविली इंजर्ड हो चुका है। जिन्हों सबसे कमजोर है, इसीलिए सभी उसका मजाक बनाया करते हैं। फिर भी जिन्हों ने कभी गिव अप नहीं किया। जिन्हों की भी एक फैमिली है, वो भी जिंदा लौटना चाहता है। पर सबसे लालची इंसान ही सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। जिन्हों को एक स्टैचू ऊपर उठाकर नीचे पटकती है। इससे जिन्हों का बहुत ब्लड बहता है। जिन्हों मन में सोचता है उसे मरना नहीं है, काश उसे और एक मौका मिलता। तभी एक स्टैचू जिन्हों पर स्वॉर्ड मारती है और टाइम इंडिकेट करने वाली आखिरी ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है। फिर हमें एक स्क्रीन दिखाई जाती है जिस पर कुछ नोटिफिकेशन का मैसेज आया है। एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे जिन्हों कैसे सर्वाइव कर पाता है और उस स्क्रीन पर क्या नोटिफिकेशन है। तो कमेंट में बताइए आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।